इस कक्षा में हम उन ध्वनियों से परिचय प्राप्त करेंगे जो अंग्रेजी भाषा की निराली ध्वनियाँ हैं और हिंदी में नहीं पाई जाती। किसी भी विदेशी भाषा को सीखने में सबसे अधिक अड़चन उन्हीं ध्वनियों से आती है जो ध्वनियाँ हमारी भाषा में नहीं पाई जाती। और भी ध्वनियों में हम गलतियाँ करते हैं बोलने में, लेकिन उन्हें हम जल्दी सीख सकते हैं क्योंकि हमने उन्हें अपने देश में सुना है, लेकिन इन ध्वनियों को कभी सुना नहीं हमने। हिंदी फोनेटिक स्क्रिप्ट से इन्हें नहीं सीखा जा सकता क्योंकि हिंदी में ये ध्वनियाँ नहीं हैं और इनके लिए कोई अक्षर भी नहीं है। इसलिए हिंदी में जब हम इन्हें लिखेंगे तो उन अक्षरों से उन ध्वनियों को इंगित करेंगे जो अक्षर उन ध्वनियों के लिए आते हैं जो इन ध्वनियों के नज़दीक पड़ती हैं। मूल ध्वनि तक नहीं जा सकते हम। अंग्रेजी फोनेटिक स्क्रिप्ट से भी इन ध्वनियों तक नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि हमने इन ध्वनियों को कभी सुना ही नहीं। तो हम कैसे जानेंगे कि यह अक्षर जो अंग्रेजी फोनेटिक स्क्रिप्ट का है किस ध्वनि को इंगित करता है। इसलिए इन ध्वनियों को सीखने का एकमात्र स्रोत है जो मूल अंग्रेज बोलते हैं उस अंग्रेजी को सुनना। BBC रेडियो में या टेलीविज़न में, या वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो में या टेलीविज़न में, या फिर टॉकिंग डिक्शनरी से सुने कि इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, कैसे बोली जाती हैं ध्वनियाँ। ये ऐसी 4 ध्वनियाँ हैं अंग्रेजी में जो हिंदी में नहीं पाई जाती हैं। ये ध्वनियाँ हैं स जो थ के करीब पड़ती है, ज जो द के करीब पड़ती है, ž जो ज और झ के बीच की ध्वनि है, और एक ध्वनि व जो वैन में आती है। इसके नज़दीक हिंदी में व ध्वनि है, सबसे नज़दीक व ध्वनि है, लेकिन इन 4 ध्वनियों को मूल रूप में हिंदी में नहीं पाया जाता। इस अध्याय में हम इन ध्वनियों से सिर्फ परिचय प्राप्त करेंगे, इनको जानेंगे, समझेंगे, बूझेंगे और कोशिश करेंगे कि इंट्यूटिव तरीके से, सहज बोध के माध्यम से इन्हें हम पकड़ लें और बोल पाएँ। अगर वह नहीं हो पाता है तो इसके लिए हम एक अलग अध्याय बनाते हैं जिसमें हम बताएंगे कि दांतों को, जीभ को, गले को कैसे पोजीशन करें कि ये ध्वनियाँ मूल रूप से निकल सकें। और हमें विश्वास है कि उस चीज़ को समझने के बाद, जानने के बाद आप में से अधिकांश लोग इसमें सक्षम हो पाएंगे कि वे इन मूल ध्वनियों के करीब पहुंच पाएंगे या मूल रूप से जो ध्वनियाँ बोली जाती हैं बिल्कुल वही ध्वनि निकाल पाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं ž से। ž ध्वनि से जो प्लेजर में आती है, ट्रेजर में आती है, विजन में आती है, कन्फ्यूजन में आती है। सबसे पहले हम इस ध्वनि को टॉकिंग डिक्शनरी से उसके मूल रूप में सुनते हैं। pleasure, 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 treasure, 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 vision, 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 confusion, 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 आपने जब ये ध्वनियाँ सुनी तो संभव है कि आपको लगा हो कि यह ज ध्वनि है, या ज ध्वनि है, या झ ध्वनि है, या फिर श ध्वनि है। शुरू में ऐसा ही लगता है। क्रमशः सुनते सुनते आपको स्पष्ट हुआ कि वास्तव में हमारी इन किसी भी ध्वनि में से ये एक नहीं है। तो यह क्या है, कैसे बोली जाए, यह सवाल उठता है। लेकिन उसके पहले हम इसको पहचानना तो सीखें। यह ज नहीं है, मुलायम ज नहीं है, झ नहीं है और तालव्य श नहीं है। ये उनसे अलग है। ये समझना ज़रूरी है, इसको नोटिस करना ज़रूरी है। दूसरी ध्वनि है स, जो हमारी हिंदी थ ध्वनि के करीब पड़ती है। THINK, थिंक, मैथमेटिक्स,
बास, अस। प्रथम दृष्टवा सुनने में आपको लगता होगा कि यह स ध्वनि है। कुछ लोगों को यह फ ध्वनि भी लगती है और बाकी तो थ के रूप में ही इसे बोला करते हैं। सबसे निकट और सुसंगत तरीका होगा थ बोलने का, अगर हम थ नहीं बोल पाते। सबसे नज़दीकी ध्वनि है थ, और हमारी जीभ और दांत की जो पोजीशन हुआ करती है वो बहुत मिलती जुलती है दोनों ध्वनियों के बीच में। यह हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम इसे पहचानना सीखें। पहले हम यह स्पष्ट हो लें कि यह थ ध्वनि नहीं है जिससे थोड़ा शब्द बनता है, यह स ध्वनि नहीं है जिससे सविता शब्द बनता है, यह फ ध्वनि नहीं है जिससे फनकार शब्द बनता है। तीनों से अलग एक ध्वनि है, और क्या ध्वनि है पहले हम इसको समझने की कोशिश करें, बाद में यह देखेंगे चित्र बनाकर कि ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को कैसे पोजीशन करें कि ध्वनि निकल सके। बहुत सरल है, आप तुरंत 2 मिनट के अंदर निकाल पाएंगे, विश्वास कीजिए। think, 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 mathematics, 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 bath, 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 earth, 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 एक अन्य जो निराली ध्वनि है अंग्रेजी की, वह है द के करीब वाली द का सॉफ्ट फॉर्म। हमने पहले भी इसे देखा है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से इस पर हम चर्चा करते हैं। यह ध्वनि THIS दिस में आती है, ये दैट में आती है, ऑल्दो में आती है। इस ध्वनि का फर्क हम द से विशेष रूप से करें, विशेष रूप से समझें। this, 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 that, 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 although, 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 अंग्रेजी की अंतिम चौथी ध्वनि, चौथी निराली ध्वनि जो हिंदी में नहीं पाई जाती है, वह है व, जो वैन शब्द में आती है, विलेज शब्द में आती है, वोट शब्द में आती है। हमें यह सुनाई पड़ती है हिंदी व की तरह वैन, या हिंदी भ की तरह भैन, या हिंदी आधे व और ह को मिलाकर बनने वाली ध्वनि व की तरह। लेकिन इन तीनों से भिन्न ध्वनि है यह ध्वनि क्या है मूल रूप में, इसे हम सुनकर समझने की कोशिश करें। कैसे बोलेंगे यह पीछे देखेंगे, आप बिल्कुल बोल पाएंगे इसको, बहुत सरल है बोलना इससे। लेकिन पहले हम इंट्यूटिवली, सहज बोध से इसे ग्रैस्प करने की कोशिश करें। तो चलिए सुनते हैं टॉकिंग डिक्शनरी से इस ध्वनि का मूल स्वरूप। van, 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 village, 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 vote, 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 इस कक्षा में हमने उन 4 ध्वनियों को देखा और उनसे परिचय प्राप्त किया जो अंग्रेजी की निराली मूल ध्वनियाँ हैं और जो हमारी भाषा में नहीं पाई जाती।
इसीलिए जो अंग्रेज़ी बोलने में, या फिर यूँ कहें कि अंग्रेज़ी बिल्कुल शुद्ध उच्चारण से बोलने में हमारे सामने सबसे अधिक कठिनाइयाँ खड़ी करती हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस कोर्स के अंत होने के पहले इन ध्वनियों से ठीक परिचय प्राप्त कर लेने के बाद आप इस बात में सक्षम हो सकेंगे, समर्थ हो पाएंगे कि आप इन ध्वनियों का बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह मूल रूप से उच्चारण कर सकें, या उनके इतने करीब पहुंच सकें कि बहुत फ़र्क करना मुश्किल हो कि आपने बिल्कुल मूल ध्वनि को बोला या ज़रा सा फ़र्क है। अधिकांश आप में से जो छोटी उम्र के हैं बिल्कुल सही मूल ध्वनि को निकाल पाएंगे, ऐसी आशा हम कर सकते हैं।